हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को डिवीजन किस तरीके से किया जाएगा, चाहे वो डेसिमल नंबर के साथ ही डिवाइड किया जा रहा हो या नॉन डेसिमल नंबर के साथ डिवाइड किया जा रहा हो या टेंस के साथ डिवाइड किया जा रहा हो। टेंस यानी टेंस, 100, 1000, 10,000 ऐसे किसी नंबर के साथ किया जा रहा हो। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि डेसिमल कहाँ लगाया जाएगा डिवाइड करते टाइम पे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स का डिवीजन कैसे किया जाएगा, सबसे पहले हम इस पॉइंट की बात करते हैं कि जब भी किसी डेसिमल नंबर को लेट्स ले लेते हैं कोई नंबर 4.36 को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो कि 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा कुछ नंबर है, यानी टेंस वाला कोई नंबर है। सो मान लेते हैं इसको हमने 100 से डिवाइड करना है। जब भी ऐसे किसी नंबर से डेसिमल को डिवाइड किया जाता है तो हमारा जो डेसिमल है वो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पर मूव करता है उतनी डिजिट जितने इसमें ज़ीरो होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 और 2 ज़ीरो है यहाँ पे, तो ये हमारा डेसिमल जो है वो 2 डिजिट मूव करेगा। यहाँ से मूव करेगा 1, ये 1 डिजिट मूव करी। अब एक और डिजिट इसे मूव करना है, यहाँ पे कोई डिजिट है नहीं तो हम उसके लिए यहाँ पे 0 लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आएगा डेसिमल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेसिमल 0436। डेसिमल 1 2 डिजिट मूव करके यहाँ आ गया और डेसिमल से डायरेक्टली नंबर स्टार्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा डिवीजन। जब भी ऐसे किसी नंबर से किया जाएगा तो सिर्फ 0 काउंट करने हैं और डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना है। अगर अब हम बात करते हैं डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना है, ले लेते हैं अगेन एक नंबर 4.36 डिवाइडेड बाय 2.14। अब ऐसा कोई अगर हमारे पास नंबर आ गया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों डेसिमल नंबर्स को हम इस तरीके से लिख देंगे। अब हम देखेंगे अगर दोनों ही नंबर्स ऐसे हैं जिनमें डेसिमल जो है, डेसिमल के बाद जो है वो सेम नंबर्स हैं, यानी कि 4.36 है, यानी कि डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट्स है। यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट्स है। डेसिमल के बाद अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो ये डेसिमल डायरेक्टली कट जाता है। तो ये हो जाता है 436 डिवाइडेड बाय 214। ये हमारा नॉर्मल बन गया। अब यहाँ पे ये नॉन डेसिमल नंबर्स हैं। अब हम इसे नॉर्मली डिवाइड करेंगे जैसे कि हम डिवाइड करते हैं। ये है हमारा 436, ये है 214। यहाँ पे हम बनाएंगे अपना एक रफ वर्क चेक करने के लिए। सो 214 की टेबल में 214 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो ये 2 पे जा रहा है। सो यहाँ लिखेंगे हम 2 और यहाँ लिखेंगे हम 428। अब हम करेंगे इसे माइनस। 16 में से 8 गया 8, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 0, तो ये कंप्लीट 8 बचा। अब ये अगर हमारे पास 8 बचा है तो यहाँ पर हम यहाँ अगर एक डेसिमल लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 80। डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पर एक ज़ीरो हम लगा सकते हैं और डेसिमल बार बार नहीं लगता, एक ही बार लगता है। और एक बार डेसिमल लगाने के बाद हम हर स्टेप में एक ज़ीरो ऐड कर सकते हैं इस डेसिमल के बिहाफ पर। अब यहाँ डेसिमल लगने के बाद ये हो गया 80, लेकिन अभी भी ये 214 से तो छोटा है। तो ऐसा केस जब ऐसा हो जाए कि हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो है वो कम पड़ जाए डेसिमल के बाद भी, तो हम दूसरी डिजिट एक और यहाँ नहीं लगा सकते डेसिमल के बिहाफ पर। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक ज़ीरो और जब हम यहाँ ज़ीरो लगाएंगे तभी हम यहाँ पे ज़ीरो लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये हो गया हमारा 800। अब 214 को हम चेक करेंगे 800 के नज़दीक का कौन सा नंबर आता है। 5 पे चेक कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 6 7 और 5 2 ज़ा 10। तो ये तो हो गया बड़ा, ये हमें नहीं चाहिए, तो हम चेक कर लेते हैं 3 पे। 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3,
और 1 4, 3 2 ज़ा 6, ये हुआ 642। एक बारी हम 4 भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है छोटा आ जाए वो भी। 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, 4 2 ज़ा 8, ये हो गया बड़ा। तो हम ये 3 वाला नंबर लेंगे। सो ये 3 पे लिया 642, माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया 1, तो ये बचा हमारे पास 158। अब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है तो हम डायरेक्टली ज़ीरो लगा सकते हैं। जब हमने ज़ीरो लगा दिया तो ये बन गया 1580। अब इससे छोटा नंबर अगर हमें चेक करना है, चाहे तो हम हमारा आंसर यहाँ ख़त्म कर सकते हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिखने के बाद, क्योंकि हमें जब भी डिवीजन करना होता है, जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मिनिमम हमें करना चाहिए। उसके बाद हमारी चॉइस है हम आगे करते हैं या नहीं करते हैं। अगर वो कंप्लीट हो रहा होता है, हमें पता चल जाता है कि वो कंप्लीट ही हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में, मतलब रिमाइंडर ही ख़त्म हो जाएगा, तो हम ज़रूर करेंगे। अदरवाइज़ हमारी चॉइस है हम करना चाहें या ना करना चाहें। आंसर में हमेशा डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक तो मांगा जाता है। तो ये नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं। 214 मल्टीप्लाई बाय ये 1580 है, तो हम कोई बड़े नंबर पे देख लेते हैं 8 पे। 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17, ये हो गया बड़ा। अब हमें देख लेते हैं इससे छोटे नंबर पे, एक बार 6 पे चेक कर लेते हैं। 24, 6 1 ज़ा 6, 7 8, 6 2 ज़ा 12, ये छोटा हो गया। एक बारी 7 पे भी चेक कर लेते हैं। 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7 प्लस 2 9, 7 2 ज़ा 14, तो ये आ गया 7 पे 1498। तो यहाँ हम 7 पे 1498 ले लेंगे। 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 17, 17 में से 9 गया 8, ये 14 में से 14 जाएगा 0, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसके आगे और रिमाइंडर को सॉल्व नहीं कर रहे, ये हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब बात करते हैं ऐसे डेसिमल नंबर्स की जिसमें नंबर ऑफ डिजिट जो है वो डेसिमल के बाद इक्वल नहीं होंगे। तब भी हमें क्या करना है, इन्हीं नंबर्स को ले लेते हैं, सो दैट डिवाइड करके हम दोबारा चेक नहीं करेंगे। सो ये डिवाइड करके हमने यहाँ पे कर दिया 21.4। अब यहाँ पर अगर हम इसे लिखते हैं डिवीजन फॉर्म में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, बट इसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसका डेसिमल हटा के पहले नीचे जो है वो 0 वाला नंबर लगाएंगे, टेंस में जो लगते हैं, यानी कि जब भी हम डेसिमल हटाते हैं ना किसी भी उस नंबर का, तो उस केस में क्या करना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है कितने यहाँ पे डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, और जितने भी डिजिट होते हैं ना उतने 0 वाला यहाँ नंबर लगता है। यानी कि 1 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ 2 डिजिट वाला यानी कि 100 लगेगा। सेम वे में जब नीचे वाला हम हटाएंगे तो ऊपर लगेगा। सो यहाँ पे जब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर जो है वो 1 डिजिट वाला यानी कि 0 वाला नंबर यानी कि 10 लगेगा। तो ये हो गया हमारा ये नंबर, ये 0 तो ये 0 से कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं। ये रह गया 436 और ये तो 10 कट ही गया था, और ये हो गया 214 मल्टीप्लाई बाय 10। सो सिर्फ एक 0 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये इस तरह हो जाएगा। अब डिवीजन इसका भी सेम होगा जैसे कि हमने पहले ही देखा था। सेम तरीके से हम डिवाइड करेंगे और डेसिमल में सॉल्व करेंगे। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक सॉल्व करके कंप्लीट कर सकते हैं हम। अब ये बात हो गई डिफरेंट डिजिट्स होने पर डेसिमल के बाद। अब लास्ट हमारा पॉइंट ये रह जाता है, अगर कोई ऐसा नंबर है, अगेन हम सेम नंबर ले लेते हैं जिसे नॉन डेसिमल नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो ये है हमारा 6, हमने एक छोटा नंबर ले लिया है 6। इससे भी जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या करना होगा, 4.36 हमने रखा अंदर, 6 बाहर। अब यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, 4 जो है वो 6 से छोटा है, तो ऑब्वियसली 4 से नहीं होगा, हमें यहाँ पेयर बनाना पड़ेगा, 43 करना पड़ेगा। और अगर हम पेयर करेंगे तो बीच में डेसिमल आ जाता है,
तो इसीलिए हमारे आंसर में पहले ही डेसिमल आएगा, तो हम यहाँ डेसिमल पहले ही लगा देते हैं। अब ये हो गया 43। सो 6 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आ रहा है जो 43 से थोड़ा सा छोटा हो या इक्वल हो, तो वो कौन सा है? 6 7 सा होता है हमारा 42, तो ये हो गया 7 42। अब यहाँ हम डेसिमल नहीं लगाएंगे माइनस करते वक्त, ये 43 रह गया है क्योंकि डेसिमल हम यहाँ लगा चुके हैं, और 43 में से 42 गया तो 1, और नेक्स्ट उतरेगा हमारा ये 6। अब अगेन 6 की टेबल में 16 से थोड़ा छोटा या इक्वल 12, तो ये आता है 2 पे, ये हो गया 12। अब यहाँ इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हम सॉल्व कर चुके हैं, तो अब हमारी चॉइस है हम आगे और करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। हम यहाँ पे भी इसको ख़त्म कर सकते हैं, चाहे तो डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ 0 लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 6 36, तो माइनस करेंगे अगेन 4 आ जाएगा। सो अगेन इसी तरीके से ये सॉल्व होता चला जाएगा अगर हमें डेसिमल के आगे और डिजिट्स लेनी है तो।